Good morning to all of you. Good morning to all of you. आवाज जा रही होगी और आशा करता हूँ बच्चों ने डायरेक्ट हिट रूल रट लिया होगा, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट हिट नियम नहीं रटे हुए हैं तो फिर आज आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। एक और अभी डायरेक्ट हिट रूल बचा हुआ है, उसके बाद अभी तुरंत लगभग 50+ क्वेश्चन होंगे, इसलिए डायरेक्ट हिट रूल को आपकी जानकारी होनी चाहिए। जो भी बच्चे आज पहला क्लास कर रहे हैं, यदि कल का क्लास उन्होंने नहीं किया तो टाइम एंड टेंस का लेक्चर फर्स्ट जरूर करेंगे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। कमेंट नहीं करे, अब थ्योरी चल रहा है, आप पढ़ने की कोशिश करें बाबू। साउंड प्रॉब्लम, साउंड जा रही है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जान ले और बच्चों को भी याद रहना चाहिए। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, याद रहेगा तभी आप बना पाओगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट, तब फिर हैज या तो हैव, उसके बगल में आपका बीन हो जाएगा, तब फिर आपका जो है बाबू V4 होगा, तब फिर ऑब्जेक्ट होगा, तब फिर फोर या तो सिंस होगा और लास्ट में टाइम होगा। हालांकि हमें इतना का ही जरूरत है, हैज बीन हैव बीन प्लस V4 का, हैज बीन हैव बीन प्लस V4 का। जो भी आज नए जुड़े हैं, कल का लेक्चर देख लीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। PDF डाला हुआ है, आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। चलिए, कमेंट नहीं, अब ध्यान दो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट हिट कहता है रे बाबू कि अगर किसी वाक्य में फोर या सिंस लगा के टाइम हो, ध्यान से सुनोगे, कोई भी वाक्य में अगर फोर या सिंस लगा के टाइम हो, यानी कि फोर या सिंस लगा के समय दिया रहे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। बच्चे याद रखेंगे कि अगर फोर या सिंस लगाकर समय रहे तो वह दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। एज फॉर एग्जांपल, कहीं पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आई खाली स्थान, ब्रैकेट में लिखा हुआ है टीच, ब्रैकेट बंद, यू फॉर एन आवर, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। जरा इस वाक्य को गौर फरमाओ। आप इस वाक्य में देख रहे हैं बाबू कि इस वाक्य में 4 एन आवर दिया हुआ है, 1 घंटा से, दैट मीन्स 4 लगाकर समय दिया हुआ है। और जब किसी भी वाक्य में 4 या सिंस लगाकर समय रहे, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो जैसे ही हमने 4 एन आवर देखा, जैसा ही हमने 4 या सिंस लगा के समय दिखा, हम समझ गए कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कहता है रे बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, आई के साथ हैव होगा, उसके बगल में बीन होगा और V4 तब वर्ब टीच है, टीच में ING, आपका टीचिंग हो जाएगा। तो जहां भी 4 या सिंस लगा के समय रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इस नियम में 2 अपवाद है बाबू, एक्सेप्शन है, एक नो है और दूसरा सी है। या नो और सी 2 ऐसे वर्ब हैं जो ING का प्रयोग अपने साथ नहीं लेते हैं। तो जब ये ING का प्रयोग नहीं लेंगे
तो बाबू यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मेरे बाबू, आपका कहने का मतलब V4 चाहिए। अब V4 चाहिए तो ING चाहिए, और नो और सी ING का प्रयोग नहीं लेता। तो जब फोर या सिंस लगा के समय रहे, अब ब्रैकेट में नो या सी रहे, तब तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे हमारे बताने के तरीके को गलत ढंग से समझ जाते हैं कि ब्रैकेट में नो या सी रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आप अधूरा जानकारी रख रहे हैं। नो और सी रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि उस वाक्य में फोर या सिंस लगा के टाइम रहना चाहिए। अगर फोर या सिंस लगा के टाइम रहेगा और तब ब्रैकेट में नो या सी रहेगा, तब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मैं एक बार फिर से लास्ट बार बता देता हूं, ध्यान से सुन ले रे बाबू। अभी तक हमने क्या बोला कि अगर वाक्य में फोर या सिंस लगा के टाइम रहा तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। लेकिन अगर ब्रैकेट में नो या सी रहा तब वह प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन कब? उस वाक्य में फोर या सिंस लगा के टाइम रहना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आई खाली स्थान, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट सी सिंस 2022, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। मैंने तुम्हें नहीं देखा है 2022 ईस्वी से। अब देखो यहां सिंस 2022 है, सिंस लगाकर समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट में आपका सी दिया हुआ है। तो जब ब्रैकेट में नो या सी रहे तो ये ING का प्रयोग नहीं लेता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में नॉट लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव का स्ट्रक्चर लगाए। प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता? सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ बाबू आपका हैव हो जाएगा, निगेटिव में नॉट, अब भीतरी तो सी का भीतरी सीन। आशा करता हूं ये नियम क्लियर हो गया होगा। और इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने क्या बोला कि फोर या सिंस लगा के टाइम रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ब्रैकेट में नो और सी रहा तो नो और सी ING का प्रयोग नहीं लेता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रे बाबू, बच्चे जरा बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आंसर कमेंट में जल्दी फास्ट लिखेंगे। यहां पर सिंस मॉर्निंग है, पहले मैं तब तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखता हूं। सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, अ प्लस बीन, अ प्लस V4, अ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या तो सिंस, अ प्लस टाइम। लेकिन हमको इतना की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है हैज है बीन प्लस V4 का। जिन बच्चों को कल का रूल याद नहीं है, डायरेक्ट हिट और स्ट्रक्चर, उन्हें परेशानी होगी। मेरा काम है समझाना, याद करना आपका काम है। आपकी परीक्षा नजदीक है, थोड़ा सा घर पे मेहनत करें। और यह इंग्लिश और हिंदी ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपका नंबर स्कोरिंग ज्यादा करेगा और आप 80% नंबर एग्जाम में अच्छे तरीके से ला सकते हो। हम यहाँ देख रहे हैं बाबू सिंस मॉर्निंग है, यानी कि सिंस लगा के समय दिया हुआ। जैसे ही हमने सिंस लगा के समय देखा, हम समझ गए कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा दे, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है। तो सब्जेक्ट तो बाबू इट दिया हुआ है, इट के साथ आपका हैज लगता है। उसके बाद बिन है, हमने यहाँ पर बिन लगा दिया। उसके बाद V4 है, वर्ब रेन है, रेन में ING, रेनिंग हो जाएगा। जो बच्चे आंसर जानते हैं कंफर्म, वो अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे, और जो नहीं जानते हैं मेरा सलूशन देखेंगे। जो नए बच्चे हैं, PDF डाला हुआ है, PDF डाउनलोड करके निकाल लोगे और उस पर बनाने की कोशिश कीजिए। आपका पूरा ई बुक जो है मैं सैटरडे संडे तक डाल दूंगा, मंडे तक आपका पूरा बुक भी आ जाएगा, मंडे ट्यूजडे तक। अभी आप PDF से काम चलाएं। कुछ बच्चे कहा जाते हैं बुक कब आएगा सर, अरे गेस्ट पेपर भी बुक में ही डाल देंगे, इसलिए भी थोड़ा सा इंतजार करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ 4U है बाबू, इस 4 से नहीं बनेगा, सेकंड वाला 4 से बनेगा। यहाँ 4 2 आवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लगा के समय दिया हुआ है, 4 या सिंस लगाकर समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव, इसके बगल में बिन, अब V4, तब बेट में ING, बेटिंग हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखे, यहाँ सिंस 2012 है, सिंस 2012 है, यानी कहने का मतलब सिंस लगा के समय दिया हुआ है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए।
लेकिन हमारे बच्चों को पता होगा क्या कि नो और सी अपने साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं लेता है, और जब ये दोनों अपने साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं लेता है, उस परिस्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बिन खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, तो आई के साथ है, नॉट अभित्री तो सी का भीतरी सिन। अगर आपने इस नियम को सीख लिया और कल वाला नियम सीख लिया डायरेक्ट हिट, समझो परीक्षा में आपसे टेंस बन गया। हालांकि अभी और टेंस में नियम है, लेकिन 90% चांसेज मानिए कि इन्हीं डायरेक्ट हिट से आपका क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, सिंस से रिलेटेड एक और नियम है बाबू, मैं थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन लिख देता हूं, इस पे अभी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, आगे क्वेश्चन में एग्जाम्पल मिलेगा। इस पे क्वेश्चन एक साल पूछा है, आई खाली स्थान, चाहे यहां पर मैं राम कर देता हूं, मैंने यहां पर राम कर दिया रे बाबू, खाली स्थान, ब्रैकेट में हमने लिख दिया नॉट सी, ब्रैकेट में बंद यहां मी, सिंस ही, खाली स्थान, ब्रैकेट में लीव द कॉलेज, लीव द कॉलेज। कहीं को हिंदी करने की जरूरत नहीं है, सब डायरेक्ट हिट पर रहेगा, सब डायरेक्ट हिट पर। नोट देगा तब नोट लगाइएगा 3 नंबर, फिर से वीडियो देख लीजिए भैया जी। नो और सी आईएनजी का प्रयोग नहीं लेता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट किए। अब सिंस लगा के समय नहीं रहेगा बाबू। पीडीएफ कहां देखे, लास्ट में पूछिएगा। आप लोग को पीडीएफ ही नजर नहीं आता है, कैसे मोबाइल चलाते हुए। प्ले लिस्ट में जाना, उसमें इंग्लिश में जाना, उसमें ग्रामर में जाना, एक तरफ वीडियो रहेगा, दूसरा तरफ पीडीएफ रहेगा। अब वाक्य के बीच में सिंस रहेगा, वाक्य के बीच में सिंस रहेगा, समय नहीं दिया हुआ रहेगा। तब वाक्य के पहले भी एक हिस्सा रहेगा और वाक्य के सिंस के बाद भी एक हिस्सा रहेगा। तो सिंस के पहले बाबू प्रेजेंट परफेक्ट होगा और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा। मैंने बोला कि अगर वाक्य के बीच में सिंस दिया रहे, सिंस लगा के समय नहीं रहे, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। बच्चे बच्चियां रटेंगे रूल, स्ट्रक्चर भी रटना है तभी बनेगा। आज वर्ब फॉर्म का भी पीडीएफ में डाल दूंगा, वर्ब फॉर्म भी रटना। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। अगर सिंस लगाकर समय नहीं दिया रहे तो याद रखेंगे सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। बोलोगे सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। हमने क्या बोला, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के पहले जब प्रेजेंट परफेक्ट है रे बाबू, तो यहां पर देखिएगा सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट है और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाओ, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, इसको चालू करो, राम के साथ हैज, नॉट है तो नॉट, अभित्री तो सी का भीतरी सिन, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस भी2 ही सब्जेक्ट है और लीव का भी2 लेफ्ट होता है बाबू। याद रखना लीव भी1 है, इसका लेफ्ट भी2 है और लेफ्ट भी3 है। आशा करता हूं बच्चे बच्चियां समझ गए होंगे। अगर सिंस लगा के समय रहा तब तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वाक्य के बीच में सिंस रहा और सिंस लगा के समय नहीं रहा तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, नॉट है तो नॉट, अभित्री सी का भीतरी सिन, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, लीव का भी2 लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं रे बाबू। अब कुछ क्वेश्चन है और अगर आप ये क्वेश्चन बना लिए समझिए बोर्ड एग्जाम में आपका बन जाएगा। आपका लिखा हुआ रे बाबू 2009, 2010, 2010 कहां कहां कौन साल पूछा है, कुछ क्वेश्चन में नंबरिंग दिया हुआ है। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता था, पहले इसी तरह से पूछता था। आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा बाबू, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला भी करवाएंगे, आपका पीडीएफ में डाला हुआ है। अभी आप पीडीएफ से काम चलाएं। चलो जवाब दो पढ़ने वाले बच्चे।
यहाँ पर लिखा हो, दो तरीका है टेंस बनाने का, और अभी जितना क्वेश्चन है सब डायरेक्ट हिट से बनेगा, टोटल क्वेश्चन डायरेक्ट हिट से बनेगा। आप जो है बच्चे जो आंसर जानते हैं वो फटाफट जवाब देते रहेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं, यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है। ऑलवेज डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ V5, वर्ब में S या E है, कम में S लगेगा, कम्स हो जाएगा। आप एक बार पीडीएफ से अभी वीडियो देखने के बाद दोबारा बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कैरियर की बात है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ देख रहे हैं नाउ है। जो बच्चे कल का क्लास नहीं किए, कल का क्लास देख लीजिएगा, कल ये सब नियम बताए हैं। नाउ डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए आपका कितना सही जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस ईजयमार प्लस V4। सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, तब फिर ईजयमार, ही के साथ इज, अब V4, तब भर में ING, तो लिसन में ING लगाएंगे, यह लिसनिंग हो जाएगा। रे बाप, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी 2010 में पूछा है। चलिए थर्ड अभी नए बताए हैं नियम, अभी फिर से सीख लो, अभी बताते हैं, इसका रूल आगे मिलेगा। क्या नियम है सोच समझो, बता जान लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर हर साल बड़ी क्वेश्चन पूछता है। कहता अगर किसी वाक्य में इफ लिखा हुआ तो याद रखना कि इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और वाक्य का दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। हमने क्या कहा कि अगर किसी वाक्य में इफ लिखा हुआ तो इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब वाक्य का एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अरे यार, वाक्य में इफ रहे या ना रहे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर वाक्य में दो पार्ट है, आवाज तो सबको जा रही है, आपको सिर्फ नहीं जा रही है शीतल भारती जी। अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, और एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पहला तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हमने क्या कहा बाबू, इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ इफ दिया हुआ है, इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5, सब्जेक्ट इट है, इट के साथ V5, रेन में S लगेगा, रेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर नाउ है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस ईजयमार, ही के साथ इज, अब V4, राइट में ING, ये राइटिंग हो जाएगा। आशा करता हूं 1 से 4 तक क्लियर। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखोगे बच्चे लोग, आज बताए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2018 में पूछा था, आज बताएं। यहां पर आप देख लीजिए, सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ, सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ, और या सिंस लगा के समय, और या सिंस लगा के समय है। अभी बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कहता है, एक बच्चा बोल रहा है 2 का सर, कोई बोल रहा है 3 का सर, कोई बोल रहा है 1 का सर। फिर से अरे बाबू तुम लोग फालतू कमेंट कर रहे हो। 2 वाले जो पूछ रहे हैं क्या है, नाउ है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। 3 वाला में इफ दिया हुआ था, इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सबका कमेंट आ रहा है, आप समझिए। तो सिंस मॉर्निंग है, और या सिंस लगा के समय है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव। देखो मैं एक बार लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, इसके बगल में बीन और इसके बगल में V4, आगे हमको जरूरत नहीं। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव, इसके बगल में बीन, अब V4, बेट में ING, बेटिंग। अगला क्वेश्चन वो सोचो, स्ट्रक्चर से पूछ दिया है, कितना आसान पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 2018 में देखो कितना आसान पूछा है। अभी आपने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, बिन के बगल में क्या आता है, V4 आता है। BEEN, बिन के बगल में क्या आएगा, V4 आता है। यहाँ देखो बिन के बाद भरना है, तो वर्ब V4 होगा, तो रिपेयर में ING लगा देंगे, यह रिपेयरिंग हो जाएगा। देखो ना यार, स्ट्रक्चर में बिन के बगल में V4 होता है, तो रिपेयर में ING, रिपेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पर इवरी लिखा हुआ है, यहाँ पर इवरी लिखा हुआ है, एवरी डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ V5, कम में S लगेगा, कम्स हो जाएगा। दिक्कत तो बोले
कुछ नहीं है। सिंस लगा के समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार वीडियो देख ले, उसके बाद क्या कीजिएगा, मोबाइल से पीडीएफ निकालिएगा और कॉपी पे बनाइएगा और फिर आंसर मिलाइएगा वीडियो से। यहाँ पर बिन के बगल में भी फॉर रिपेयरिंग होगा और यहाँ इवरी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बुक आएगा, इंतजार करें 5-6 दिन, गेस पेपर भी उसी में डाल देंगे। चलिए 2013 में पूछा है बाबू, यहाँ पर देख लो डायरेक्ट हिट ऑफेन लिखा हुआ है। अभी 52 क्वेश्चन जो है हमने डायरेक्ट हिट वाला इसमें समावेश किया है कि कमजोर बच्चे भी कम से कम सीख ले और एग्जाम में उनका नंबर आ सके। तो यहाँ ऑफेन है, ऑफेन डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ V1 होता है, V1 स्पेंड है तो स्पेंड होगा, यस नहीं लगेगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्चा बोल रहा है 7 का फिर से सर, 7 में क्या है, इवरी डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ही के साथ V5 कम्स हो जाएगा। यहाँ पर आई के साथ V1 स्पेंड हो गया रे बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो सिंस 2005 है, 2013 में पूछा है, सिंस 2005 लिखा हुआ है, सिंस लगा के समय है। 8 नंबर सर क्या है यार, ऑफेन डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा दो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ V1 स्पेंड हो जाएगा। 5 नंबर बहुत पीछे छूट गया, आप रिपीट करके वीडियो देख लेना। तो सिंस लगा के समय इतना इजी क्वेश्चन है यार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन है बेन, दे के साथ हैव, इसके बगल में बेन, अभी फोर, लिव में ING लिविंग होगा। जिनका गलती जा रहा है ज्यादा वो बच्चे जो है तो सिर्फ अभी मेरी आवाज को सुने और वीडियो देखे, कमेंट ना करे। क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि इसका भी अभी नियम नहीं बताए लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक हैबिट होता है बाबू, आदत। अब आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कहता ही नेवर टेल ए लाई, डायरेक्ट हिट इसमें नहीं मिल रहा है। कल हमने बताया था टेंस बनाने का कई तरीका, 2 तरीका, पहला डायरेक्ट हिट और दूसरा हिंदी करके। हैबिट होता है, हैबिट आदत है, आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो ना, टेंस बनाने का 2 तरीका, एक डायरेक्ट हिट और दूसरा हिंदी करके। इसमें कोई डायरेक्ट हिट नहीं मिला जो कल रटवाए थे, कोई डायरेक्ट हिट नहीं मिला। हिंदी कीजिए, आई नेवर टेल ए लाई, वह कभी नहीं बोलना झूठ। दैट मीन्स वह लड़का कभी नहीं झूठ बोलना, दैट मीन्स वो लड़का कहनो नहीं झूठ बोलो है। दैट मीन्स उस लड़का को क्या हुआ, झूठ नहीं बोलने की आदत है। जैसे ही तुम्हारे मुख से आदत निकले, आदत पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही के साथ भी फाइव, टेल में एस लगेगा, टेल्स हो जाएगा। मेरा कमेंट क्यों नहीं सीन करते हैं आप, पढ़ने पर ध्यान दीजिए जी, आप सीख लीजिए। आपका कमेंट देख लिए, सबका कमेंट देख रहे हैं, अब कमेंट देखते रहेंगे तो पढ़ावेंगे कखने। हाँ, नहीं सीखो तब फिर क्वेश्चन पूछो, और अगर आपको नियम याद है तो फिर कुछ कोई दिक्कत ही नहीं हो। ही नेवर टेल ए लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलना। दैट मीन्स वो लड़का कहनो नहीं झूठ बोलो है। दैट मीन्स उस लड़का को झूठ नहीं बोलने की आदत है। आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ V5 टेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नाउ है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई के साथ एम और रीड में ING रीडिंग हो जाएगा। 10 फिर से बता देता हूं क्योंकि कोई ना कोई लड़का फिर बोलबे करेगा। देखो बोल दिया 2-3 को सर, 10 फिर से, जबकि कितना अच्छा से बता दिए। ही नेवर टेल ए लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलना। दैट मीन्स वो लड़का कहनो नहीं झूठ बोलो। दैट मीन्स उस लड़का को झूठ नहीं बोलने की आदत है। अब आदत आवे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। 9 में क्या है, आज नियम पढ़ाएं, टेंस लगा के समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 का जवाब देंगे रे बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 आज पढ़ाए हैं और लास्ट 10 इयर्स लिखा हुआ है, पिछले 10 साल से, और लगा के समय है,
फोर या सिंस लगा के समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या तो है बीन प्लस भी फोर। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव, इसके बगल में बीन अब भी फोर, तो लर्न में आई एन जी, ये लर्निंग हो जाएगा रे बाबू। हैज बीन या तो है बीन और लर्निंग हो गया बाबू। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। याद करो कल डायरेक्ट हिट बताए थे, यहाँ जस्ट लिखा हुआ, जस्ट एट ऑलरेडी, जस्ट जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव प्लस भी थ्री, तो आई के साथ हैव अब भी थ्री, फिनिश का भी थ्री, फिनिश्ड होता है। अगर किन्हीं बच्चों का एक आवर कमेंट छूट जाए तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। अब एक बच्चा जैसे पूछ रहा है 12 नंबर फिर से, सर बताओ बच्चा क्या पढ़ रहे हैं आप जी? बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सर हमें ऐसा बोलते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसा हुआ है, आज नियम बताए हैं, यहाँ फोर लगा के समय दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू, यहाँ नाउ नहीं जस्ट नाउ है। अगर सिर्फ अकेले नाउ रहता तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन यहाँ जस्ट नाउ है, कुछ लगा के नाउ है, और जब जस्ट नाउ, इवन नाउ, अप टू नाउ, तब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, आई के साथ हैव, अभी थ्री, कम केम कम, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। अब एक बच्चा इसमें आई एम कमिंग मार रहा है, बाबू नाउ नहीं है, अगर सिर्फ नाउ रहता तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कल वाला डायरेक्ट हिट रटे, एट ऑलरेडी, जस्ट जस्ट नाउ, जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, आई के साथ है, अभी थ्री, कम। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लास्ट पास्ट टाइम होता है। भैया जी अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे, आप ऑफलाइन में पढ़े हैं इसलिए आप उतना बोल रहे हैं, वो पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। सब्जेक्टिव वो गलत नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप डाल सकते हैं। अभी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाए हैं जो आप पास्ट इंडेफिनिट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखना। 15 पूछा है 2019 में बाबू, 15, 16, 17 का जवाब देंगे। 15 में 4 टू बिक्स लिखा हुआ है, 4 लगा के समय है, 4 लगा के समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कितना धीरे धीरे बता रहे हैं यार, जिनसे गलत जा रहा है वो खाली सुने ना, वो कमेंट ना करे। 4 लगा के समय है, 2 बिक्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगाएं, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, यहाँ बी वर्ब से भरना। बी वर्ब कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन या तो हैव बीन। तो जॉन एक लड़का के साथ हैज और इसके बगल में बीन, यहाँ बी वर्ब से भरना है, बी वर्ब से भरना है, डेट मींस ऑक्सिलरी वर्ब से भरना है। यहाँ पर 4 टू बिक्स लिखा हुआ, 4 लगा के समय है, 4 लगा के समय, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन या तो हैव बीन। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ यूजुअली दिया हुआ है, कल डायरेक्ट हिट बताए थे, ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, यूजुअली। यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5। सब्जेक्ट आपका बी दिया हुआ है, बी के साथ V1 होगा, V1 ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में गो है तो गो हो। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर एवरी लिखा हुआ है, एवरी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5, सब्जेक्ट आपका ही है, ही के साथ V5, प्रैक्टिस में S या ES लग जाएगा, यह प्रैक्टिसेज हो जाएगा। प्रैक्टिस में अभ्यास करना, 2020 में पूछा। एक बच्चे बार बार क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हैं भाई जी, अंकित कुशवाहा। आप एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए, ऐसे मैं देख लेता हूं। आपको डायरेक्ट हिट नियम अगर याद है तो पूछने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या है। 13 में जस्ट लिखा हुआ, जस्ट डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, आई के साथ है, अब फिनिश का भी थ्री, फिनिश। बाबू यहाँ ही के साथ प्रैक्टिसेज होगा, ही के साथ प्रैक्टिसेज होगा, प्रैक्टिस में S या ES लगेगा। नहीं, बी वर्ब सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन, हैव बीन भराएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू समझेगा, यहां पर आपका बी वर्ब से भरना है, डेट मींस ऑक्सिलरी वर्ब से भरना है।
जब बी वर्ब से भरना रहे तो जनरली इज एम आर बाज बेयर हैज हैव हैड साइल बेल इतना ही भराता है। और याद रखना प्रेजेंट टाइम में इज एम आर भराएगा और पास्ट टाइम में बाज बेयर भराएगा। प्रेजेंट टाइम में इज एम आर और पास्ट टाइम में बाज बेयर। क्या कर रहा है समझेगा? वह बॉर्न जन्म लेना 1965 में और अभी चल रहा है कितना 2023 और कह रहा है 1965 में जन्म लेना। डेट मीन्स आज के पहले जन्म लेना। अभी 2023 चल रहा है और जन्म लिया 1965 में, आज के पहले जन्म लिया। डेट मीन्स पास्ट टाइम है और पास्ट टाइम का एल्जुलरी भर बाज बेयर चलेगा सी के साथ बाज। जब बी वर्ब से भरना रहे तो एल्जुलरी वर्ब से भराएगा। अब मैं फिर बार बार बोल देता हूं, प्रेजेंट टाइम का बाक रहा तो इज एम आर भराएगा और पास्ट टाइम का बाक रहा तो बाज बेयर भराएगा। फ्यूचर टाइम का बाक रहा साइल बेल भराएगा। तो यहाँ पर बी वर्ब से भरना, कहता वह जन्म लेना 1965 में। दैट मीन्स आज न, आज के पहले। आज तो 2023 चल रहा है। पास्ट टाइम में जन्म लिया, पास्ट टाइम में बाज बेयर। क्वेश्चन नंबर 19 बाबू, यहाँ सिंस 1980 लिखा हुआ है। यहाँ फोर या सिंस लगा के समय है, फोर या सिंस लगा के समय है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा दो। सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, आई के साथ हैव, इसके बगल में बीन, अभी फोर, लिव में आई एनजी, लिविंग होगा। इस क्वेश्चन को समझो 20 नंबर में थोड़ा टाइम देके बता रहा हूं, जरा अपने कमेंट पे लगाम लगाएं और देखें बढ़िया से। कुछ बच्चे बार बार पूछता है पिछला क्वेश्चन, अरे बाबू जो पहले बताए थे वही बाद में फिर बतावे। एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। 18 नंबर फिर से समझा, इतना बढ़िया से समझा चुके हैं, 5 बार बोले। पास्ट टाइम में जन्म लिया है, बाज बेयर होगा, समझेगा। सिंस भेन लिखा हुआ है बाबू, और सिंस भेन का मतलब कब से होता है। ध्यान से सुनो, सिंस भेन का मतलब कब से होता है। कब से, ये कब जो है समय सूचक शब्द है, यह समय का बोध कराता है। जैसे मैं कब से पढ़ा रहा हूं तो 10 सालों से समय का बोध करवा रहा है। आप कब से मेरे ट्यूशन में आ रहे हैं तो 1 साल से समय का बोध करा रहा है। तो यह कब समय का बोध करा रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह समय के बगल में से है। और जब समय के बगल में से रहता है बाबू तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जब समय के बगल में से रहे तब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखना 2-4 बच्चा इसमें भी कहेगा कि सर फिर से सर, यहाँ सिंस भेन है। सिंस भेन का मतलब कब से, कब समय का बोध कराता है। दैट मीन्स यह समय के बगल में से है। और जब समय के बगल में से हो तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। लेकिन यहां देखो ब्रैकेट में नो है, नो और सी आई एन जी का प्रयोग नहीं लेता है, तब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में बाबू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव, पहले एल्जुलरी भर। तब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या तो हैव प्लस भी3, तो सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव, यू के साथ बाबू आपका यहाँ पर हैव हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, अभी3, नो का भी3 नोन हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, सिंस भेन कब से, कब से, कब समय सूचक शब्द है, यह समय के बगल में से है। और जब समय के बगल में से हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन नो और सी आई एन जी का प्रयोग नहीं लेता है, तब उस परिस्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस भी3 बिन नहीं होता है। तो बाबू सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव, तब सब्जेक्ट यू, अभी3, नो का भी3 नो। चलिए 21 नंबर देखो, 2021 में पूछा है। इसीलिए कुछ बच्चा नहीं पढ़ता है, उसने कहा इतना हल्का पूछ रहा है क्या। यहाँ हैज दिया हुआ है, हैज हैव के बाद वर्ब भी3 होता है। आप याद करें बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्पीड पढ़ाइए थोड़ा सा सर, आप बाद में वीडियो देख लीजिए। आप पढ़े हुए हैं, आप मेरे से ही पढ़े, इसलिए आपको सब सीखा हुआ। बाद में 1.25 स्पीड करके देख लेना, और स्पीड बढ़ाएंगे ना तो कमेंट की बार आ जाएगी, सर हम नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाए। प्रेजेंट परफेक्ट में बिन नहीं होता। यहाँ हैज लिखा हुआ, हैज हैव हैड के बाद भी3 होता है, रट लेना। हैज हैव हैड के बाद भी3 तो बिन का भी3 बॉर्न।
चलिए, अब एक बच्चे के पास उतना टाइम नहीं है कि वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। तो भाई जब आपको परीक्षा देना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यार? आप इतना बिजी आदमी हैं कि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए, जिनको नियम नहीं याद है उनसे नहीं बन रहा है, आप रूल याद करें पहले। आपको रूल शायद याद नहीं होगा डायरेक्ट हिट का, कल मैंने पढ़ाया था, कल का वीडियो देखे आप। चलिए, एक चीज याद रखना बाबू, मैं लिख देता हूं। अगर वाक्य में डू डज डिड रहा तब वर्ब V1 आएगा। यदि वाक्य में इज एम आर रहा या तो बाज बेयर रहा बाबू, तब वर्ब V4 आएगा। और यदि वाक्य में हैज हैव हैड रहा तब वर्ब V3 आएगा। हमने क्या बोला कि अगर डू डज डिड रहा तब वर्ब V1 आएगा। यदि इज एम आर बाज बेयर रहा तो वर्ब V4 आएगा, और हैज हैव हैड रहा तो वर्ब V3 आएगा। यहां देख रहे हो वाक्य में डू लिखा हुआ है, तो डू डज डिड के बगल में V1 कहते हैं ब्रैकेट वाला, रिमेंबर है तो रिमेंबर हो जाएगा। यहां पर वाक्य में डिड लिखा हुआ है, डू डज डिड के बगल में V1 ब्रैकेट वाला, स्लीप है तो स्लीप हो जाएगा बाबू, स्लीप हो जाएगा। यहां पर देखिए बाबू, सो फार लिखा हुआ है, आप याद करें सो फार डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट परफेक्ट का। एट ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, इवन नाउ, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार और बिफोर। तो सो फार डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, तो सब्जेक्ट आई के साथ हैव, नॉट है तो नॉट, और सी का भीतरी सीन। यहाँ डू डज डिड के बगल में V1 ब्रैकेट वाला रिमेंबर हो गया, डू डज डिड के बगल में V1 ब्रैकेट वाला स्लीप हो गया। सो फार डायरेक्ट हिट है बाबू, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, आई के साथ हैव, नॉट है तो नॉट, अब सी का भीतरी सीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 बच्चे थोड़ा फास्ट जवाब देंगे जिनका सही जा रहा है, और जिनका गलत जा रहा है वो खाली सुनने की कोशिश करें। और जो कल का क्लास नहीं किए हैं, पहले कल का क्लास कीजिए, तभी आप टाइम एंड टेंस सीखिएगा, नहीं तो नहीं सीखिएगा। अकल जितना रटने के लिए बोला था उतना जरूर रट ले। यहां पर एट प्रेजेंट लिखा हुआ है बाबू, याद करो, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा दे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सी के साथ इज, और रीड में ING, ये रीडिंग हो जाएगा। यहां फिर बी वर्ब से भरना, दैट मींस एल्जुलरी वर्ब से भरना। एल्जुलरी वर्ब इज एम आर, बाज बेयर, हैज हैव हैड, साइलबिल से भरना। अगर प्रेजेंट टाइम रहा तो इज एम आर, पास्ट टाइम रहा तो बाज बेयर, फ्यूचर टाइम रहा तो साइलबिल। कहता है घोड़े जानवर, घोड़े जानवर थे न, घोड़े जानवर हैं, अभी भी जानवर हैं। वर्तमान समय की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम में इज एम आर और सेज के साथ आर। कुछ देर पहले बताए थे बाबू, यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, क्या बताए थे, डू डज डिड, इसके बगल में वर्ब कैसा आता है, V1 कहते हैं ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट में कम है तो कम हो जाएगा। यहाँ पर हैव लिखा हुआ, क्या बताए थे, हैज हैव हैड के बाद वर्ब कैसा होगा, भीतरी, 2021 में पूछा है, वर्ब भीतरी, तो सी का भीतरी सीन, सी सा सीन। हैज हैव हैड है तो वर्ब भीतरी होगा, सी का भीतरी सीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें सारा क्वेश्चन आसान है, सारा क्वेश्चन आसान है। सर 22 नंबर, यहाँ 28 चल रहा है, वो 22 पूछ रहे हैं बाबू आप। क्वेश्चन नंबर 29, सोचो 2019 में पूछा है, यहां पर एम लिखा हुआ है, और मैंने बताया था कि इज एम आर के बगल में वर्ब V4 होता है। वर्ब V4 मेक में ING, ये मेकिंग हो जाएगा। इज एम आर के बगल में वर्ब V4, वर्ब में ING, मेक में ING, मेकिंग होगा। चलिए यहां पर चलो, आज नियम पढ़ाए हैं, देख लो क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ वाक्य के बीच में सिंस है बाबू, लेकिन सिंस लगा के समय नहीं दिया हुआ है,
बाक के बीच में सिंस है, लेकिन देख लो सिंस लगा के समय नहीं है। बाक के पहले भी एक हिस्सा है और बाक का बाद भी एक हिस्सा है। और जब बाक के बीच में सिंस रहे तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है बाबू, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है बाबू। अगर बाक के बीच में सिंस रहे तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस है जी, या तो है, नॉट है तो नॉट, और सी का भी थ्री सीन। उधर देख लो पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, बी सब्जेक्ट है और लिव का भी टू लेफ्ट है। हमने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि सिंस लगा के समय नहीं दिया हुआ है, बाक के बीच में सिंस है। आज ही मैंने सिंस का एक और नियम पढ़ाया, यदि बाक के बीच में सिंस हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस है जी, या तो है। बाबू प्रेजेंट परफेक्ट में बिन कैसे बच्चा लगा देता है? आई के साथ है, नॉट है तो नॉट, और सी का भी थ्री सीन। क्वेश्चन नंबर 31, 4 5 ईयर्स है बाबू, 5 साल से 4 लगा के समय है। 4 या सिंस लगा के समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा दे, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, ही के साथ हैज, इसके बगल में बेन, अभी फोर, स्टडी में आईएनजी, स्टडिंग हो जाएगा। 4 5 ईयर्स है, 4 या सिंस लगा के समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपका ही के साथ है, इसके बगल में बेन और स्टडी में आईएनजी, स्टडिंग है। कुमुद रंजन जी, आप काहे फालतू में लाइव में जुट गए? आप फोन करके पूछ लीजिएगा कि हिंदी कब से स्टार्ट होगा। अभी इंग्लिश आपका क्लियर नहीं है, आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट शायद हिंदी ही है। और जबकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले साइंस स्ट्रीम के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते थे और आप उसी पे जोर मारे हुए, हिंदी कब से होगा सर, हिंदी कब से होगा। अभी एक विषय खत्म नहीं हुआ है। आप कम से कम 50 बार कमेंट किए और शायद आप कुछ नहीं सीखे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 2018 ईस्वी में पूछा है रे बाबू, और वैसे बच्चे अगर बोलते होंगे तो और वो हंसता होगा कि मास्टर हमको बोल रहा है। अरे यार पढ़ाई पे ध्यान दो, आप 50 से 100 बार कमेंट कर चुके हैं कि हिंदी कब स्टार्ट होगा। आप फोन करके पूछ लेना नहीं यार, पहले एक विषय तो कंप्लीट करो। अभी एक चैप्टर खत्म हुआ है, दूसरा चैप्टर में भी प्रवेश किए। यहां पर डज लिखा हुआ है बाबू, याद करो हमने बताया था कि डू डज डिड के बगल में हमेशा V1 होता है। V1 कहते हैं ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट में लीव है तो ये लीव हो जाएगा। डू डज डिड के बगल में V1, V1 ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट लीव हो जाएगा। यहां पर दिस डेज लिखा हुआ है, याद करो बताए थे, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ ए डे, दिस डेज। दिस डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा दे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यू के साथ आर, अब बिकम में आईएनजी, ये बिकमिंग हो जाएगा। उसी तरह से देख लो 34, ब्रैकेट में आपका जस्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में यही डायरेक्ट हिट है। अब जस्ट लिखा हुआ है तो जस्ट डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट परफेक्ट का। दैट मींस यह दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, मीटिंग सिंगुलर है, ये हैज हो जाएगा। ब्रैकेट में जस्ट है तो जस्ट लिख दो, और V3 तब बिगिन का V3 बिगन होता है बाबू, BEGUN, बिगिन, बिगैन, बिगन। जस्ट का V3 जस्ट है, जस्ट डायरेक्ट हिट प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस है या तो है, तब मीटिंग के साथ है, जस्ट है तो जस्ट, अब V3 बिगिन का V3 बिगन। हाँ ब्रैकेट वाला भी डायरेक्ट हिट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 31 बोलो, आज पढ़ाए 4 5 ईयर्स, 4 लगा के समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो सुन लो रे बाबू 35, यहाँ बी वर्ब से भरना है, एल्जुलरी वर्ब से भरना है। याद करो टेंस में पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर इफ एज इफ आई विश रहा तो एल्जुलरी वर्ब हमेशा क्या होगा, बेयर। ऐसे सी के साथ बाज लगता है बाबू, लेकिन सिंटैक्स में एक नियम पढ़ाए थे, अगर इफ एज इफ आई विश रहा तो एल्जुलरी वर्ब बेयर होगा। इफ एज इफ आई विश रहा तो एल्जुलरी वर्ब बेयर होगा। सी के साथ बाज होता है, लेकिन यहां बेयर लगा क्योंकि इफ लिखा हुआ।
और दूसरा तरफ भी याद रखना कि अगर बाक का एक हिस्सा इफ लगा के बेयर तो दूसरा तरफ वुड प्लस V1 तो वुड अब फ्लाई देखो V1 दिया हुआ। अगर वर्ब से भरना रहता तब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब से भरना है तो बेयर होगा। अगर वर्ब से भरना रहता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब से भरना है तो बेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ नाउ ए डेज लिखा हुआ है। नाउ ए डेज डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आंसर लगा दो। सब्जेक्ट प्लस EJMR तो दे के साथ आर, अभी फोर कलेक्ट में ING, ये कलेक्टिंग हो जाएगा बाप। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ सिंस मई है, मई से, ये सिंस लगाकर समय दिया हुआ और या सिंस लगा के समय है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या तो है बीन तो दे के साथ है, इसके बगल में बीन, अभी फोर लिव में ING, आपका लिविंग हो जाएगा। 35 फिर से, अगर इफ रहे और ऑक्सिलरी वर्ब से भरना रहे तो कोई सब्जेक्ट रहे बेयर होगा, और यदि वर्ब से भरना रहे तब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, चले बच्चे रट लेंगे, अभी नियम आगे आएगा, रट लेना। ये क्वेश्चन पूछता है ऑफ के बगल में वर्ब V4 होता है, रट लेना। ऑफ 35 में इफ IJ 5 20 रहे, ऑक्सिलरी वर्ब से भरना रहे तो ऑक्सिलरी वर्ब बेयर होगा। बाबू ऑफ लिखा हुआ, याद रखना ऑफ के बगल में V4 होता है। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे भैया का SSC CGL में जॉब लग गया। अच्छी बात है, मेरे तरफ से बधाई है, आप भी बढ़िया से पढ़े, आपका भी जॉब लगे। यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बगल में वर्ब V4 होता है, V4 होगा, प्ले में ING, प्लेइंग होगा। सब दिन का वीडियो चलता है, प्लेयर 1 से ना चले तो प्लेयर 2 से चलाइए। सिंटैक्स नहीं पढ़े हैं, सिंटैक्स का वीडियो डाला हुआ। फिर यहाँ बिन आया है बाबू, बिन के बगल में V4, रीड में ING, रीडिंग होगा। यहाँ हैज आया है, हैज के बगल में V3, टेक का V3 टेकन होगा। यहाँ इजुअली है, इजुअली डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5 तो सब्जेक्ट ही है, ही के साथ V5, राइट में S लगेगा, राइट्स होगा। आशा करता हूं अभी तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। जिनको ज्यादा दिक्कत है दिन में आप 11 से 12 के बीच में कॉल कीजिएगा इस नंबर पे 8409664982। तो प्लेयर 1 से चलाइए, प्लेयर 2 से नहीं चलता है। चलिए, अगर सभी समझ गए हैं तो पढ़ने वाले बच्चे यथाशीघ्र यस सर कमेंट में करें। अभी इसका 11-12 क्वेश्चन बचा हुआ है, कल फिर से कुछ और नियम होंगे बाबू, तब ऑब्जेक्टिव होंगे। टेंस 5 से 6 क्लास में समाप्त हो जाएगा। 15 नंबर में सर जी एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए, सभी को गुड नाइट, हैव ए स्वीट डे।